Hello students, in this video we learn about प्राइम नंबर। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, कैसे हम पता लगाएं कि ये प्राइम नंबर हैं या ये कंपोजिट नंबर हैं। तो सबसे पहले मैंने पहले भी वीडियो डाली थी अबाउट नंबर्स, उसमें बताया था कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? द नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर वन और इटसेल्फ। जिस नंबर के केवल दो ही फैक्टर होते हैं उन नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि वो नंबर या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या वन से डिवाइड होंगे, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा टू होता है। टू एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। तो इस टेबल में आप देखेंगे कि टू को छोड़कर कोई भी इवन नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। टू एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम नंबर है और टू इज़ द इवन नंबर एज वेल एज प्राइम नंबर। अब बात करते हैं हम वन की। वन ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही कंपोजिट नंबर होता है। तो हम टू से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा टू होता है। तो टू अब इस टेबल में वन से लेकर 100 तक हम निकालेंगे कितने प्राइम नंबर हैं। सबसे पहले हम लेंगे नंबर टू। तो हम टू को सर्कल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टू को सर्कल करेंगे। इसके बाद जितने भी नंबर हमारी टू की टेबल में आते हैं, यानी कि टू की टेबल में कौन से नंबर आते हैं, जो इवन नंबर होते हैं। और इवन नंबर क्या होते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में या तो टू आए या फोर आए या सिक्स आए, एट और जीरो में से कुछ भी आए, वे सारे इवन नंबर होते हैं और वो सारे इवन नंबर टू से डिवाइड हो जाते हैं। टू पर लगाया सर्कल और जितने भी नंबर टू की टेबल में आते हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे। टू की टेबल में फोर आता है, टू की टेबल में सिक्स आएगा, टू की टेबल में एट आएगा, टू की टेबल में 10 आएगा। ऐसे टू, यानी कि एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि टू की टेबल में वे सारे नंबर आएंगे जो इवन नंबर हैं। तो सारे इवन नंबर को हम क्रॉस कर देते हैं। वे सारे नंबर टू की टेबल में आते हैं। तो हम सारे इवन नंबर को क्रॉस करते जाएंगे। नेक्स्ट लाइन को भी क्रॉस कर देंगे। ये भी ऑल इवन नंबर जिनके लास्ट में एट आता है वो भी इवन नंबर होते हैं। तो इस लाइन को भी हम, तो जितने भी इवन नंबर हैं यानी कि जिनके लास्ट में एट आता है वो भी इवन होते हैं। तो इनको हमने क्रॉस कर देना है ऐसे। अब लास्ट में जिसके लास्ट में जीरो आता है वो भी इवन होता है। तो यहाँ जीरो वाले सारे नंबर को भी हम क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर ऑल इवन नंबर को हमने क्रॉस कर दिया है और जितने इवन नंबर से वो टू से डिवाइड हो जाते हैं। बट टू जो होता है वो केवल अपनी ही टेबल में आता है और किसी की टेबल में नहीं आता, इसलिए टू इज ए प्राइम नंबर। अब बात आती है हमारी थ्री की। थ्री भी आप टेबल लिखते हैं तो थ्री केवल एक बार थ्री की टेबल में आता है, तो इसको भी सर्कल करेंगे हम। अब हम देखेंगे थ्री की टेबल में जो जो नंबर आते हैं, थ्री की टेबल पढ़ दीजिए। थ्री की टेबल में जो भी नंबर आता है या हर नंबर के बाद अगला तीसरा नंबर जो आएगा वो थ्री की टेबल में आएगा ना। तो थ्री की टेबल पढ़ेंगे। थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, या तो वो ऑलरेडी
क्रॉस हो रहा है और क्रॉस नहीं हो रहा तो उसको क्रॉस कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसको भी क्रॉस करेंगे। इस लाइन में हो चुके हैं 3 4 जा 12, क्रॉस ऑलरेडी हो चुका है। 3 5 जा 15, यहाँ क्रॉस कर दिए। 3 6 जा 18 हो चुका है। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 3 4 जा 24, क्रॉस हो चुका है। 27 को क्रॉस कर दीजिए। 30 क्रॉस हो चुका है। और फिर हर अगला तीसरे वर्ड को, यानी कि जैसे 30 के बाद तीसरा 1 2 3, हर तीसरे वर्ड को नंबर को क्रॉस कर दीजिए। ये क्रॉस हो चुका है, यहाँ क्रॉस हो चुका है, ये भी क्रॉस हो चुका है। 3 की टेबल में 45 आ जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए यहाँ पर। और 3 की टेबल में फिर आएगा हमारा 51। डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से 5 और 1 6, दोनों का सम 6 आ रहा तो 3 की टेबल में जाएगा। यहाँ डिविजिबिलिटी रूल काम आएगा आपके। 3 की टेबल में 57 भी आएगा। 5 + 7 12, 12 3 की टेबल में आता है तो ये भी 3 की टेबल से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल और प्राइम नंबर दोनों फार्मूले साथ साथ चल रहे हैं। अब आगे हमारा 59, 3 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 3 की टेबल में वो नंबर आते हैं जिन डिजिट का सम 3 की टेबल में आता हो। जैसे 5 + 9 14 हुआ, और 14 3 की टेबल में नहीं आता तो ये 3 की टेबल में 59 नहीं आएगा, यानी कि 3 से डिविजिबल 59 नहीं है। अब 61 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा, छोड़ दीजिए। 63 आ जाएगा। 6 3 9, 9 3 से डिवाइड हो रहा है। अब इसके बाद 65 ही नहीं आएगा, क्योंकि दोनों डिजिट का सम है 6 + 5 11, 3 की टेबल में नहीं आता। 66 आ जाएगा, ऑलरेडी कटा हुआ है। अब आ गया हमारा 67, 67 दोनों नंबर का सम आ गया 6 और 7 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता तो ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 69 दोनों नंबर का ऐड कर लीजिए, 6 और 9 15, 15 3 की टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ डिविजिबिलिटी रूल भी चल रहा है साथ साथ। अब आ गया हमारा 71, 71 को ऐड, 7 और 1 को ऐड करो, 8, 8 3 की टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 73 भी नहीं होगा। नेक्स्ट 75 दोनों डिजिट का ऐड करो, 7 और 5 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि डिविजिबिलिटी रूल 3 का यही होता है ना कि जो नंबर होता है उसके डिजिट का सम करके देखते हैं, तो हम डिविजिबिलिटी रूल भी साथ साथ में रिपीट कर रहे हैं। अब आ गया हमारा 77, 77 का दोनों डिजिट का सम हो गया 14, 3 की टेबल से नहीं जाएगा। अब आ गया हमारा 79, 7 और 9 16, ये भी 3 की टेबल से नहीं जाएगा। अब 81, 8 और 1 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 और 3 11, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 5 13, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 7, 8 और 7 15, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 9 17, 17 3 की टेबल में नहीं आता तो डिवाइड नहीं होगा। 90 आएगा, ये ऑलरेडी क्रॉस है। 91 3 से डिवाइड होगा या नहीं? नहीं। 9 और 1 10 नहीं डिवाइड होगा। 9 3 ये हो जाएगा, और 9 5 ये नहीं होगा, क्योंकि 9 और 5 14 होता है। अब आ गया हमारा 97, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 99 हो जाएगा, इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी कर लिया हमने, और 3 जे प्राइम नंबर ये भी हमने सीख लिया। प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 3 केवल एक बार में, पूरी जो हमने टेबल लिखी है 1 to 100, एक बार में 3 आया है, और कहीं भी आपको 3 दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही 2 केवल एक बार आया है, अकेला 2 आपको पूरी टेबल में कहीं दिखाई नहीं दिया। और जो केवल एक बार में ही आता है, कभी भी दोबारा रिपीट नहीं होता। यानी कि किसी की टेबल में जब हम टेबल लिखते हैं, 2 की टेबल लिखेंगे, 3 की टेबल लिखेंगे, तो 2 केवल एक बार में आएगा ना, तो वो नंबर जो केवल अपनी ही टेबल में आते हैं उनको कहते हैं प्राइम नंबर। अब बारी आई हमारी 4, तो ऑलरेडी कट चुका है, ये तो प्राइम नंबर हो नहीं
सकता है। अब जो नंबर आपके क्रॉस हो चुके वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब बच गया 5। 5 का देखो, 5 केवल 5 की टेबल में आता है और कहीं आता है नहीं आता, तो 5 को भी सर्कल कर दीजिए। अब जो 5 की टेबल में जो नंबर आते हैं, हर 5वां नंबर 5 की टेबल में आएगा, उसको क्रॉस कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ऑलरेडी क्रॉस है। 5 3 जा 15 क्रॉस है। 5 4 जा 20 क्रॉस है। 5 5 जा 25 को क्रॉस कर दीजिए। 5 6 जा 30, 5 7 जा 35 क्रॉस कर दीजिए। 5 यानी कि वे सारे नंबर क्रॉस कर दो जिनके लास्ट में 5 आता है और 0 आता है। तो 0 वाले तो हम ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि 0 वाले सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। अब बात रही हमारी 5 वाले नंबर की, और 5 वाली ये लाइन है आपकी, तो इसको देख लो। 15 25 35 45 और 55 भी डिवाइड हो जाएगा। 65 भी डिवाइड हो जाएगा। 75 ऑलरेडी कटा है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 85 और 95 भी डिवाइड हो जाएगा। और 0 वाले नंबर भी 5 से डिवाइड होते हैं, बट वो ऑलरेडी हमारे क्रॉस हो चुके हैं। अब 5 के बाद नंबर है हमारा 6। 6 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है। जो नंबर क्रॉस हो चुके वे प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब हमारा 7 बचा है। 7 को सर्कल कर दीजिए। जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनको हम सर्कल करते जाएंगे। अब आपकी 7 की टेबल पढ़ दीजिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, या तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका होगा, या फिर जो 7 की टेबल में आएगा उसको आप क्रॉस कर दिए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 क्रॉस है। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49 को भी क्रॉस कर दीजिए। अब 7 8 जा 56 क्रॉस है। 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। तो ये 7 की टेबल में आने वाले सारे नंबर को हमने क्रॉस कर दिया। अब इस लाइन में क्या बचा? कोई भी नंबर नहीं बचा। या तो सर्कल कर दिया हमने या फिर क्रॉस कर दिए। तो जिन नंबर पर हमें सर्कल किया वो हमारे प्राइम नंबर हैं, और जिन नंबर पर हमने क्रॉस किया है वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं। वो हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर, यानी कि उनके 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर बने हुए हैं। अब 7 के बाद इस लाइन में तो कोई नंबर नहीं बचा। अब हमारा 11 भी आप देखोगे 11 केवल अपने ही टेबल में आता है एक बार। 11 इज ए प्राइम नंबर। अरे अब 11 की टेबल में आने वाले सारे नंबर को क्रॉस करेंगे। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 क्रॉस हो चुका है। 11 3 जा 33 क्रॉस। 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 11 7 जा 77 क्रॉस हो चुका है। 11 की टेबल में आता है। और 11 8 जा 88 और 11 9 जा 99, यानी कि या तो पहले क्रॉस हो चुके हैं या 11 की टेबल में जो आते हैं सारे क्रॉस कर दीजिए। अब 11 के बाद बचा हमारा 13। 13 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। 13 भी प्राइम नंबर होता है। अब 13 की टेबल में आने वाले सारे नंबर को हम क्रॉस कर देंगे। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78 और 13 6 जा 78 और 13 7 जा 91 को भी क्रॉस कर देंगे हम। अब 13 भी हमारा प्राइम नंबर आ गया। 13 के बाद आ गया हमारा 17। 17 भी प्राइम नंबर है। अब 17 की टेबल में आने वाले नंबर को या तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके होंगे या आप कर दीजिए दोबारा। 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85 क्रॉस है।
17 5 जा 17 6 जा 102, वो अप टू 100 हो जाएगा, वो इस टेबल में नहीं आएंगे। अब आ गया हमें, अब नंबर आ गया हमारा 19। 19 इज आल्सो ए प्राइम नंबर, क्योंकि 19 भी केवल अपनी ही टेबल में आता है एक बार। 19 1 जा 19, या ये कहें कि 19 के केवल दो ही फैक्टर होंगे, या तो 19 खुद होगा या 1 होगा। 1 तो सभी का फैक्टर होता है। अब 19 की टेबल में आने वाले सारे नंबर को क्रॉस करेंगे। 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57, 19 4 जा 76, 19 5 जा 95। अब नेक्स्ट है हमारा 19 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा जिस पर क्रॉस नहीं है, वो आ गया हमारा 23। 23 की टेबल पढ़ दीजिए। 21 1 जा 21, 22 23 2 जा 46, 46 क्रॉस है। 23 3 जा 69 क्रॉस है, और 23 4 जा 92। और आगे के जो 23 की टेबल में आएंगे वो अप टू 100 होंगे, वो इस टेबल में नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अभी आपको स्टार्टिंग में 100 तक ही सीखने हैं प्राइम नंबर। अब आ गया हमारा इस नंबर यहाँ पर 29। 29 की टेबल में जो जो आएंगे वो देख लीजिए। 29 1 जा 29, 29 2 जा 58 ऑलरेडी क्रॉस है। 29 3 जा 87 ऑलरेडी क्रॉस है, और 20 आगे इसमें नहीं आएंगे 29 की टेबल वाले नंबर। अब आ गया हमारा 31। 31 की टेबल पढ़ो। 31 1 जा 31, 32 31 2 जा 62, और 13 1 3 जा 93 ऑलरेडी क्रॉस हैं। अब आ गया इस लाइन में हमारा 37। इस लाइन में हमारे पास दो प्राइम नंबर हैं, 31 एंड 37। अब 37 की टेबल पढ़ेंगे। टेबल क्या होती है उसको मल्टीप्लाई करके देख लो। 37 1 जा 37, 37 2 जा 74, वो ऑलरेडी क्रॉस है। अब आ गया हमारा, आगे नहीं मिलेंगे आपको नंबर। अब आ गया हमारा 41। 41 1 जा 41, 41 2 जा 82, ये क्रॉस है। अब आ गया हमारा 43। 43 1 जा 43, 43 2 जा 86 क्रॉस है, 86। अब आ गया हमारा इस लाइन में 47, यानी कि इस लाइन में हमें मिले 41 से लेकर 50 तक मिले हमें 3 प्राइम नंबर, 41 43 47। अब आ गया हम नेक्स्ट में, यहाँ पर हमारा 53। 53 जे प्राइम नंबर। 53 1 जा 53, 53 2 जा 106। अब आगे इस टेबल में नहीं मिलेंगे 2 जा। अब आ गया हमारा 59। फिर है हमारा 61। अब जो बचेंगे वो आपके सारे प्राइम नंबर ही मिलेंगे आपको। 67, नेक्स्ट में 71, और अब है हमारा इस लाइन में 73। इस लाइन में है हमारा केवल, वो ये गलती से घट गया 83 प्राइम नंबर, 83। और है हमारा 83 89 भी नहीं आएगा किसी की टेबल में। 89 इज ए प्राइम नंबर, 89 इज अ प्राइम नंबर। अब लास्ट वाली लाइन में चलेंगे हम। लास्ट वाली लाइन में चलेंगे। लास्ट वाली लाइन में हमारा क्या है, केवल बाकी सारे नंबर क्रॉस हो चुके हैं। 97 एक ऐसा नंबर बचा जिस पर क्रॉस नहीं हुआ, और 97 कभी किसी की टेबल में नहीं आता, क्योंकि इस पर 2 की डिविजिबिलिटी रूल लगाओ नहीं जाएगा, 3 की लगाओ नहीं, 5 नहीं जाएगा, क्योंकि 5 से वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 5 होता है। तो ये जितने भी नंबर हैं हमारे जो हमने सर्कल किए हैं वो हमारे हैं प्राइम नंबर, और जिनको हमने क्रॉस किया है वो हमारे कंपोजिट नंबर हैं।
तो अब आपको समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं। वे नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। फैक्टर का मतलब या तो वो अपनी टेबल में आएंगे या वन की टेबल में। वन की टेबल में तो सभी आते हैं, तो ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। अब हम देखेंगे 1 to 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं। 4, 2, 3, 5, 7। 11 से 20 तक कितने हैं। 4, 11, 13, 17, 19। 21 से 30 तक 2 प्राइम नंबर हैं, 23 एंड 29। 31 से 40 तक 3 प्राइम नंबर 2 प्राइम नंबर है, 31 और 37। 41 से 50 तक 3 प्राइम नंबर, 41, 43, 47। 51 से 60 तक 2 प्राइम नंबर, 53 एंड 59। नेक्स्ट 61 और 67, 71 और 73 और 79 भी प्राइम नंबर, 79 भी हमारा प्राइम नंबर है। और है हमारा 81 से 89 तक 2 प्राइम नंबर हैं, 83 और 89। और 91 से 100 तक केवल एक ही प्राइम नंबर है, वो 97। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा। जितने भी प्राइम नंबर हैं हमारे 2 को छोड़कर ऑल नंबर्स आर ओड नंबर। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए प्राइम नंबर है और ये सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। 2 को छोड़कर सारे नंबर हमारे ओड नंबर हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे प्राइम नंबर हैं उनके लास्ट में या तो 1 आ रहा है या 3 आ रहा है। आप ये भी देखेंगे सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर जो होते हैं उनके लास्ट में या तो 1 आ रहा है या 3 आ रहा है। देख लीजिए यहाँ पर 5 और 7, 1, 3, 7। जिनके लास्ट में 1, 3, 7 आता है वो सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर होते हैं। और लास्ट वाली लाइन में जो देखेंगे 91 से लेकर 100 तक एक ही प्राइम नंबर है, वो 97। और एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा एक साथ कंपोजिट नंबर आपको कहाँ मिलेंगे। वो है आपको 90 से लेकर 96 तक। 90 से लेकर 96 तक देखो सारे कंपोजिट नंबर हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं है। तो ये थे आपके प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्राइम नंबर जब हमें मालूम होगा तभी हम एलसीएम फाइंड कर पाएंगे। क्योंकि एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। कई बार बच्चे जब डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करने लग जाते हैं, 6 से डिवाइड करने लग जाते हैं, परंतु एलसीएम में 4, 6, 8 कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं किया जाता, केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्राइम नंबर में एक क्वेश्चन और बनता है जो एमसीक्यू में आता है, ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम का एक क्वेश्चन आता है, यहाँ मैं लिखती हूँ, ऐसे क्वेश्चन आता है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर यानी कि ट्विंस प्राइम नंबर क्या होते हैं। जिन प्राइम नंबरों का डिफरेंस 2 होता है, जिन प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होता है, तो ट्विंस प्राइम कौन कौन से होंगे हमारे 3 और 5, 3, 5, 5, 7, 5 और 7 के बीच में भी 2 का ही डिफरेंस है। थर्ड नेक्स्ट 4, 17, 19, 17, 19 इनको ट्विंस प्राइम कहते हैं। और 41, 43 और है हमारा 71, 73। इन नंबर को कहते हैं हम ट्विंस प्राइम, जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है। और एक क्वेश्चन होता है हमारा, वे कौन से प्राइम नंबर हैं जिनका अगर हम प्लेस चेंज कर दें। प्लेस चेंज का मतलब वंस के स्थान पर हम टेंस का डिजिट लिख दें और टेंस के प्लेस पर हम वंस का डिजिट लिख दें तो भी वो प्राइम रहेगा। वो होते हैं हमारे, वो नंबर होते हैं हमारे जैसे
71, सबसे पहले 17 मिला हमें, 13। अगर 13 का हम डिजिट चेंज कर दें तो ये बन जाएगा हमारा 31। तो 13 भी प्राइम नंबर है और 31 भी। नेक्स्ट है एक नंबर हमारा 17। इसी प्रकार अगर हम 17 प्राइम नंबर है और 17 के डिजिट को चेंज करके लिख दें तो 71 भी हमारा क्या बनेगा, प्राइम नंबर। और कोई नंबर ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम नंबर चेंज करें तो वो डिजिट चेंज करें तो प्राइम नंबर बन जाए। तो ये दो नंबर हमारे ऐसे हैं 13 और 17। अगर इनका हम डिजिट चेंज करके लिखें वंस का टेंस और टेंस का वंस तो ये प्राइम ही रहेंगे। तो ये था प्राइम नंबर से संबंधित हमारी वीडियो। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो प्राइम नंबर के साथ साथ आपको डिविजिबिलिटी रूल भी समझ आ जाएगा। और डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो में पहले ही डाल चुकी हूँ। तो इस प्रकार की बेसिक मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए वीडियो को ध्यान से देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।